दर दर की ठोकरें खा रहे 4 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे ITI अनुदेशक। पंचकूला के सेक्टर 5 में धरना देने को मजबूर ITI अनुदेशक। हरियाणा सरकार ज्वाइनिंग दो, हरियाणा सरकार ज्वाइनिंग दो, हरियाणा सरकार ज्वाइनिंग दो। नियुक्ति निकाली गई थी जिनका रिजल्ट भी आ चुका है। उनमें से बताया जा रहा है कि 900 कैंडिडेट की अभी जो है ज्वाइनिंग कराई गई है। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट बचे हैं उनको अब तक जो है प्रशासन के द्वारा ना तो कोई ज्वाइनिंग दी गई, ना ही उनको कोई आश्वासन दिया गया। बता दें कि 20 जुलाई 2019 को विज्ञापन निकला था जिसमें 3206 पदों के लिए HSCC द्वारा जो है, जिसको देखते हुए अनुदेशक जो है काफ़ी परेशान नज़र आए और उन्होंने जो है धरना धरने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि हम कौशल रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस में भी गए, लेकिन वहां पर भी कोई जो है हमें ठीक से जवाब नहीं दिया जाता और यहां से चले जाने के लिए बोला जाता है। आज पंचकूला के सेक्टर 5 में इन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया और CM ऑफिस तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि 6 सितंबर को हमारी अगली सुनवाई है जिसमें माननीय AG बलदेव राज महाजन को केस में पैरवी करें और स्टे जो उनके ऊपर लगा हुआ है उस स्टे को जो है आज हरियाणा के अलग अलग जगह से यहाँ पर जो है अनुदेशक पहुँचे और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और जानते हैं इस मौके पर आज इतना बड़ा धरना स्थल काफ़ी लगा के बैठे हुए इतने बड़ा आए हुए हैं, तो क्या कारण है, किस कारण से आपका? सर, ये हमारा धरना 26 जुलाई से निरंतर चल रहा है। आज 27 दिन हो गए इसको धरने में। हमारा धरना हमारी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के 2019 में हमने पेपर दिया था। उस पेपर में पास हुए थे। हरियाणा सरकार की जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को पास करके हम लोग सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अब तक हम लोग ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम SDIT जो हरियाणा कौशल भवन है उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, उनके अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन अधिकारी कभी धमकाकर कभी बहला फुसला करके हमको वहां से बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं। जितने आपकी भर्तियां, कितनी भर्तियां थी सर इसमें? सर, इसमें शुरू में 3206 पोस्ट निकली थी। तो क्या अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी? अभी तक 1100 बंदों के आसपास उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। उनकी साइट पे डाटा अवेलेबल है, 1100 को उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। हमारा सवाल यही है कि हमने क्या कसूर कर दिया भाई? हम इतने दिनों से आधे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, आधों को ज्वाइनिंग नहीं दी। हमने क्या कसूर कर दिया? तो क्या कोई जवाब भी नहीं मिल रहा? कोई जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ खोखले आश्वासन मिलते हैं, उनके अलावा कोई हमें किस जवाब नहीं मिल रहा। किस अधिकारी ने आपको? जो भी संबंधित अधिकारी हैं, डायरेक्टर से भी हम मिले हैं, डिप्टी डायरेक्टर से भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिपार्टमेंट खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। तो क्या CM साहब से मिले आपको? CM साहब से भी हम बहुत बार मिले हैं सर। CM साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हमें लगता है कि डिपार्टमेंट उनको मिसगाइड कर रहा है। हाँ, ये हमें लगता है कि डिपार्टमेंट उनको मिसगाइड कर रहा है, हकीकत उन्हें बता नहीं रहा है। तो अभी क्या प्लानिंग है सर आप? सर, हमारी प्लानिंग यही है कि हम धरना करने पे मजबूर हैं। हम बड़ी खुशी से यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम मजबूरी में यहाँ पर बैठे हैं। हमने ज्वाइनिंग के चक्कर में सभी साथियों ने हमारी जो प्राइवेट नौकरियां थी उससे इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद हम सभी बेरोजगार हैं। और अगर हमने पेपर पास किया है तो हमारा हक बनता है हमारी ज्वाइनिंग लेने का। हम किसी का दूसरे का अधिकार नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो पहले भी धरने बैठे थे क्या? ऐसा तो नहीं कि जैसे अभी पुलिस वाले धरने बैठे थे उनको देखा देखी आप लोग दोबारा बैठे हों? नहीं सर, दोबारा नहीं बैठे, हम पहले नहीं बैठे थे। हम पहले CM साहब से मिलते थे, OSD से मिले हैं बहुत बार, 50 बार हम मिले हैं उनसे, लेकिन फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। डिपार्टमेंट के पास 9 महीने का वक्त था सर। मई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक 9 महीने 9 मंथ का समय था। इतने समय में भी उन्होंने सबको ज्वाइनिंग नहीं दी। अब उनकी मंशा क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी ये मांग है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। तो आज को प्रदर्शन करने का भी इरादा आपका? बिल्कुल सर, हमारा आज मार्च करेंगे। हम थोड़ी देर में मार्च शुरू करेंगे। मार्च करके हम यही कोशिश करेंगे कि सरकार जाग जाए और हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। कहाँ से कहाँ तक रहेगा सर? सर, ये हमारा यहाँ से लेकर के SDIT हरियाणा कौशल भवन का घेराव करेंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे। किसी को ज्ञापन दिया अब तक सर आपने? ज्ञापन हमने कई बार दे चुके हैं सर, ज्ञापन पहले भी। यहाँ धरने के बाद? अभी धरने के बाद भी हमने
पहले भी भारत भूषण भारती जी को ज्ञापन दिया था। 30 जुलाई को हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, तब भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक आप सबकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। 15 अगस्त भी जा चुकी है सर। जी। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे सर चैनल के माध्यम से हम सीएम साहब से यही अपील करना चाहेंगे कि सर हम भी आपके ही बच्चे हैं, ये हम भी हरियाणा से ही हैं। हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारी जो मांग है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। ठीक है। अनिल पुनिया हूँ, ITI सेक्टर तिब्बत की। हमारी सर जैसे हमारा स्टे नहीं था मई 2002 से लेके फरवरी 2003 तक का, और 7 फरवरी 2003 से हमारे ऊपर स्टे आएगा CTI के बेस पे। उस पे बेस पे हमारे पे स्टे अभी तक चल रहा है सर। स्टे किस चीज़ के पर लगा हुआ है? सर CTI बेस पे लगा कि जो थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमारी कैटेगरीज हैं उन सबको CTI को मैंडेटरी दी जाए, और उसके बाद बाकी सबको जो BTech होल्डर और डिप्लोमा होल्डर बंदे हैं उनको उसको बाद में ही प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन उससे रिलेटेड ये सारा डाटा HSSC ने भी दे दिया है और हमारा डिपार्टमेंट ने भी दे दिया। लेकिन AG साहब हम तो रिक्वेस्ट चाहते हैं कि AG साहब वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो, हमारी खुद की मतलब पैरवी करें और वहाँ पे हमारा सारा डाटा दे के कोर्ट में और हमारा स्टे तड़वाएँ। वहाँ पे अभी 6 सितंबर को हमारी वहाँ पे हेयरिंग है, वहाँ पे हमारा स्टे तड़वा दें और उसके बाद हमारी जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग दे दें। सर हम सरकार से यही गुजारिश है पूरी हमारे CM साहब से कि AG साहब से बोल के AG साहब पहुंच जाए हमारे 6 सितंबर को। और तो मतलब क्या जब पैरवी करें हियरिंग होती है तो आपके मतलब डिपार्टमेंट से कोई नहीं हमारे AG सर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं सर। अभी तक AG सर प्रेजेंट नहीं हुए हैं, सिर्फ हमारे डबल AG साहब रहते हैं वहाँ पे, या जो हमारे पर्सनल हमने प्राइवेट वकील हमने ढूंढे कर रखे हैं तो या वो रहते हैं, लेकिन AG सर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। तो AG सर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाए 6 सितंबर को और अच्छे से पैरवी करें और हमारा स्टेज करवा दें सर, और हमारी जल्द से जल्द विद इन वीक के अंदर आफ्टर 6 सितंबर यानी 13 सितंबर तक हम सबकी ज्वाइनिंग दे दें सर। ठीक है।